नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, है ना। तो चलिए साथियों, यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी कि कबीरधाम जिले से। एक तो अपडेट है साथियों, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा कबीरधाम से एक अपडेट है। और एक अपडेट है साथियों आपका एक यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि कबीरधाम से एक अपडेट है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर से कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा में एक वैकेंसी निकाला गया है, उसको जानते हैं क्या क्या वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। चलिए थोड़ा-सा पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो है अस्थायी रूप से शाला संचालन हेतु मानदेय पर अतिथि शिक्षक यानी कि पीजीटी या टीजीटी की पूर्ति हेतु विज्ञापन तिथि से दिनांक 25/9/2024 को कार्यालयीन समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम प्रथम तल कलेक्ट्रेट परिसर में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, जो कि विवरण इस प्रकार है। तो देखिए साथियों, इसको जो है आप यानी कि 12/9/2024 को इस लेटर निकला हुआ था, तो इसी दिन से इसको गिन रहा है ना। यानी कि इसका जो लास्ट डेट है 25/9/2024 रखा गया है ना। अतिथि शिक्षक का पद है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पर निकला हुआ है। तो देखिए पहला जो है संस्था का नाम देख लीजिए, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवास विद्यालय पोलमी विकासखंड पंडरिया। इसके अंतर्गत देखिए पीजीटी हिंदी का एक पद है, पीजीटी अंग्रेजी का एक पद है, पीजीटी सामाजिक विज्ञान का एक पद है और पीजीटी विज्ञान का एक पद है और टीजीटी हिंदी का एक पद, टीजीटी अंग्रेजी एक पद, टीजीटी गणित एक पद और टीजीटी विज्ञान एक पद और टीजीटी सामाजिक विज्ञान एक पद है। और इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है 21 से 35 वर्ष यानी कि आपका उम्र होना चाहिए। और आपका इसमें मानदेय दिया गया है साथियों। देखिए मानदेय प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड तक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको मानदेय संबंधित और योग्यता संबंधी आपको जानकारी इस पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवास विद्यालय चौरा विकासखंड बोडला। इसके अंतर्गत जो है आपका पीजीटी हिंदी का एक पद है और पीजीटी अंग्रेजी का एक पद है, पीजीटी गणित का एक पद है, पीजीटी सामाजिक विज्ञान का एक पद है और पीजीटी विज्ञान एक पद है, टीजीटी अंग्रेजी एक पद है और टीजीटी गणित एक पद है। और उम्र की बात करें तो इसमें भी 21 से 35 वर्ष वाले भर सकते हैं। और मानदेय प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड आपको लेना होगा और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। तो देखिए 1/7/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। यानी कि आपका जो आवेदन की जो गणना है आपका 1/7/2024 तक किया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ लिखता है कि जो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने संबंधी नियम लागू होगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो स्थानीय निवासी हैं उनको यहाँ बस 5 वर्ष का छूट मिलेगा। यानी कि यदि आपका छत्तीसगढ़ से हैं आप तो आपका 40 वर्ष हो रहा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर योग्यता जान लेते हैं। अनिवार्य योग्यता यहाँ पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर क्या योग्यता है उसको देख लीजिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और सी टेट अथवा स्टेट टेट उत्तीर्ण हो उच्च प्राथमिक का, यानी कि 6वीं से 8वीं वाला, है ना। तो उसके बाद देखिए जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन भी आपके पास होना अनिवार्य है ना। उसके बाद देखिए टीजीटी हेतु क्या योग्यता मांग रहा है यहाँ पास, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है और सी टेट अथवा स्टेट टेट उत्तीर्ण होना चाहिए प्राथमिक लेवल पर। और देखिए जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है आपके पास, ठीक है। तो दोनों पदों के लिए यहाँ पर बीएड और जो सी टेट स्टेट टेट है ये आपको अनिवार्य रूप से देखने को मिल रहा है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको दायित्व क्या क्या है उसको भी देख लीजिए कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपना दायित्व भी आपको समझना होगा, है ना। तो देखिए पहला दायित्व है आपका छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्यक्रम पर निर्धारित कालखंड तथा अध्यापन कौशल के साथ अध्यापन कराना होगा तथा सभी अभिलेख संधारित करना होगा। और दूसरा लिखता है कि प्राचार्य या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्रदत्त अन्य दायित्व को भी पूर्ण करना होगा। अतिथि शिक्षक हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संस्था के प्राचार्य के निर्देशानुसार शिक्षक कार्य करना अनिवार्य होगा और विद्यार्थियों का जो है साप्ताहिक या मासिक रिपोर्ट प्राचार्य को आपको प्रस्तुत करना होगा एवं कमजोर छात्र के लिए पृथक पृथक से कक्षा लेकर उनके विषय की कमजोरी को दूर करना होगा। तो देखिए अतिथि शिक्षकों के चयन संबंधी यहाँ पर से निर्देश दिया गया है। आपका कैसे चयन वगैरह होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इतना लंबा है इसे मैं अपना यानी कि नहीं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र यहाँ पर जमा करने का जो निर्देश है उसको आप देख लीजिए कि आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। भरे हुए आवेदन बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित संस्था व पद नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है आवेदन पत्र किस प्रकार से आपको करना है। आपको जो है आवेदन पत्र जो है 25/9/2024 तक जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप लोग जो है इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो है साथियों आप कवर्धा के एनआईसी में आप जा सकते हैं और यहाँ बस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको जो है अभी प्रमाणित छायाप्रति की सूची आपको संलग्न करना होगा। तो ये चीज़ है, जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसे देख लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसको आपको अटैच करना है ना। 100 यानी कि अभी प्रमाणित करके आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है। तो चलिए साथियों, और एक अपडेट है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, एक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम के अंतर्गत एक वॉक इन इंटरव्यू का यहाँ पर एक नोटिस निकाला गया है, जो कि कुल मिलाकर संविदा पदों में नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू निकाला गया है, यानी कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम में आयोजित किया जाना है। यानी कि इसको जो है आपको साक्षात्कार के माध्यम से आपका यहाँ पर इस वैकेंसी को भरा जा रहा है। तो साक्षात्कार दिनांक जो है आपका प्रति सोमवार शासकीय अवकाश के अतिरिक्त यहाँ पर लिया गया है। पंजीयन हेतु आपका निर्धारित समय जो है सुबह 11 से 11:30 बजे तक यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार जो है आपका होना है प्रति सोमवार को, यहाँ पर लिखा गया है ना। तो आपका जो पंजीयन हेतु निर्धारित समय सुबह 11 से 11:30 बजे तक आपका रखा गया है। तो एक पद है रेडियोलॉजिस्ट का, है ना, और एक है निशेचना विशेषज्ञ का, और जनरल के लिए सीट है एक पद है। और इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको PGMO या DNB या MD होना जरूरी है। आपको मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। दोनों के लिए सेम डिग्री मांगा गया है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम लोग जाते हैं कि उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल या संस्था या विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता या अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की 100 प्रमाणित छायाप्रति आवेदन फार्म के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें एवं मूल प्रमाण पत्र साथ में लावें। तो देखिए ये चीज़ को आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको ले करके आना है ना। तो अभ्यर्थी की जो आयु है 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2024 से की जाएगी और यह सभी पद जो है पूर्णतः जो है आपका संविदा जॉब है और उक्त नियुक्ति जो है आपका 31 मार्च 25 तक होगी, जो कि अवधि समाप्ति पश्चात समय जो है समाप्त हो जाएगी। तो देखिए आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू के समय आपको निम्न अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख लीजिए। 10वीं बोर्ड की अंकसूची, 12वीं बोर्ड की अंकसूची, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त सेमेस्टर या वर्षों की अंकसूची या डिप्लोमा आप यहाँ पर अटैच कीजिएगा, लाइएगा। उसके बाद देखिए संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंकसूची, उसके बाद संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, इसको आपको लाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये सबको आपको लाना है। और देखिए उक्त अभिलेखों छायाप्रति का 100 प्रमाणित सेट अभ्यर्थियों को पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा। अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जाएगी। तो देखिए अंतिम सूची जो है आपका किस प्रकार से बनेगा उसको देख लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 70% अंक, अनुभव का जो है आपका 2 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए साक्षात्कार का आपको 20 अंक मिलेगा। तो देख लीजिए ये जो है आपका ऐसे आपका मेरिट लिस्ट यानी कि चयन सूची जो है आपका जारी किया जाएगा। तो देखिए इसको जो है स्पीड पोस्ट वगैरह आपको नहीं करना है, आपको भरना है और आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू डेट है उस दिन आपको चले जाना है ना। तो खास इसको देखें तो कुल मिलाकर बात करें तो इसको जो है कबीरधाम जिले वाले को ही यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा और यदि आप अन्य जिले से भी हैं तो भी आप वहाँ पर जा करके भर सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।